दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो पढ़ाई में एवरेज था। दिन भर दोस्तों के साथ टाइम एक्सपेंड करना और मोबाइल को चलाते रहना ही उसकी आदत थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और वो ठहरे गरीब परिवार से। उसके परिवार की हालत बद से भी बदतर थी। यदि उसके घर कोई मेहमान भी आ जाए तो उसे बिठाने तक की जगह नहीं थी। एक बार उसका दोस्त उसे बुलाने के लिए आया कि चल कहीं घूमने चलते हैं। वो दोस्त पहली बार उस दोस्त के घर पर आया था। उसकी घर की हालत देखकर बहुत ही दंग रह गया, आश्चर्यचकित रह गया और उससे पूछता है, तू यहाँ पर रहता है क्या? वो बोला, हाँ मैं यहाँ पर रहता हूँ। ये तेरा घर है क्या? दोस्त बोला, हाँ ये मेरा घर है भाई। बोला, तू ऐसी हालत में रहता है? तो वो बोला, हाँ मैं ऐसी ही हालत में रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? उसका दोस्त चुप बैठा था। ये सब देखकर फिर वो बोला, वाह वाह भाई, तेरी घर की हालत बद से भी बदतर है। घर पर माँ बीमार पड़ी है, पापा दिन रात करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं, उससे घर चलाते हैं, और तुम दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो, दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करते हो। तुम्हें अपने कैरियर की कोई भी चिंता नहीं है। तुम एक बात बता सकते हो, तुम किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को, अपने माँ बाप को, या किसको धोखा दे रहे हो? उसका दोस्त वहां ले गया जहां उसके पापा काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर के साथ बैठे हुए थे और कुछ कह रहे थे। उसके पापा यह कह रहे थे कि यार मेरी पत्नी मेरे घर पर बीमार है, इलाज करने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ और उससे सिर्फ घर का खर्च चलता है। मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बच पाता है। बेटे की स्कूल फी भरनी है, पर यार भर नहीं पा रहा हूँ। इससे तो बेहतर मेरी मौत ही हो जाए। मैं तंग आ चुका हूँ ऐसी जिंदगी से। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं। अब सिर्फ मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके पापा इस तरह की बातें कर रहे थे और बोल रहे थे, देखना एक दिन मेरा बेटा इसी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। उसके दोस्त ने कहा, बदल अपने हालातों को। ये सब सुनकर और अपने पापा के हालातों को देखकर उस लड़के की आंख से आंसू टपक गया। उसी वक्त उस लड़के ने निश्चय कर लिया, जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं, आने वाले 5 साल के अंदर इससे भी बड़ी कंपनी का मालिक बनकर दिखाऊंगा। उसके अंदर से आवाज आई कि मालिक बनना है, नौकर नहीं। जैसे ही उसके अंदर ये चीख निकली, वो हर दिन लगातार 10-10 घंटे पढ़ने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मुझे बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है। उसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा, उतनी मेहनत मैं करूंगा, उससे ज्यादा करूंगा और करके दिखाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आई तो वो लड़का स्टेट में टॉपर बन के आया। सारे लोग हैरान रह गए, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और सब दंग रह गए, हैरान रह गए, ये कैसे करके दिखाया, हाउ इज पॉसिबल। जब उसका इंटरव्यू हुआ और उससे पूछा गया कि यह सब कैसे हुआ, तब उसने कहा, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। मेरे पापा का सपना है जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनकर दिखाऊं। इसी सपनों को लेकर मैं इतना पढ़ पाया हूँ और अपने स्टेट में फर्स्ट आया हूँ। दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब वो लड़का अपने पापा का सपना पूरा कर सकता है तो गारंटी है आप भी अपने पापा के सपने को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ अपने हालातों को बदलना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।